नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। भगवान भक्ति प्रश्न में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का कुछ सेशन रेकी का हुआ है, उसमें मैंने लेवल 1 में किस तरीके से हम रेकी को सीख सकते हैं इसकी जानकारी दी थी। लास्ट वीडियो में मैंने ऑरा क्लीनिंग के बारे में आपको बताया था कि ऑरा क्लीनिंग कैसे करना है, किस तरीके से मेडिटेशन करना है और हमारे अंदर के जो भी है स्ट्रेस है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बार बार हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती है, वो ना हो इसलिए हमें क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। आज हम देखेंगे कि हमारा मेंटल जो डिसऑर्डर है वो किस तरीके से ऑरा को इफ़ेक्ट करता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काम तो कर रहे हैं पर स्ट्रेस लेके कर रहे हैं, तो ये सीधा डायरेक्ट हमारे ऑरा को डैमेज करता है। चाहे वो हमारा मेंटल लेवल हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे हमारा इमोशन हो, तो इन चीज़ों को हमारे ऑरा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें उसमें आता है, जिसकी वजह से हमारा ऑरा जो है वो सिकुड़ जाता है। तो हमारे ऑरा में ब्राइटनेस लाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें हमारे फिज़िकल बॉडी में इन्वॉल्व करना चाहिए जो हम इनर तरीके से इसे ले सकते हैं। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं खाने योग्य, प्रोटीन हो गया, इसमें हमारे शरीर में हर टाइप के विटामिन्स जो है उसको बैलेंस करते हुए हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे इनर जो डेवलपमेंट होंगे उससे ऑरा भी हमारा नीट क्लीन रहेगा, क्योंकि कहा जाता है तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा। हमारा मन लगेगा काम करने में, हम मन से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारा जो ऑरा है, हमारे जो विचार है, ये हमारे ऑरा में इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये आभा मंडल जो है हमें नेचुरल तरीके से दी गई है, हमारे साथ में हमेशा रहती है। हमारे फिज़िकल बॉडी के साथ में ये जो एस्ट्रल बॉडी होती है, एक्स्ट्रा की जो 7 लेवल हमारे सारे वलय हमारे ऊपर रहते हैं, जो कुछ भी आप करते हो इसमें इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है सूक्ष्म तौर पे, तो वो ना हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रकाश जो है हमारे लिए सुरक्षा कवच बने, शील्ड बने। तो उसके लिए हमारे मन को भी स्वस्थ रखना है और हमारे तन को भी स्वस्थ रखना। पर आज के जो हमारे रूटीन्स है वो खुद ही इतने डिस्टर्ब है कि हम उस चीज़ को ले ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आगे सेशन हमारा रेकी का बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम ये जानेंगे हमारे लिए जो क्या खान पान है ज़रूरी है, जिससे हमें स्ट्रेस ना हो, हमारे काम करने की शैली सुधरे और हमारे शरीर को आराम भी मिले और साथ में मन भी स्वस्थ रहे, कंसंट्रेशन बढ़े तो हम काम में भी मन लगा सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस तरीके की परेशानियां हमें होती हैं हमारे काम की वजह से और इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है और मेंटली हम जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारा मन भी कहीं नहीं लगता। तो ये किस तरीके से होता है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले आप लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिएगा। अगर सुबह उठने के बाद में आपको भारीपन लगता है, आपके शरीर को, आपके मन को ऐसा लगता है कि आज कुछ ना करें, और साथ ही आपको सर दर्द होता है, जब आप उठते हैं तो नई ऊर्जाएं होना चाहिए उठने के बाद, वो नहीं महसूस होती है, आपको लगता है आज उठ गया और आज फिर वही काम, फिर वही जाओ, एक चिड़चिड़ापन होता है, वही लोगों के साथ मिलो, वही करो, तो हमारी बॉडी तैयार नहीं होती है। कहीं ना कहीं दर्द रहता है, कहीं पैरों में दर्द रहता है, चुनचुनी रहती है रात भर दिन भर। तो हमारा मन, जब हमारी बॉडी पेन ही कर रही है तो मन कैसा लगेगा। तो ये समझिए कि आपका वीकनेस है, आपका फिजिकल वीकनेस है, जिसकी वजह से आपका मन भी प्रभावित है और आपका सर भी दुख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे हार्मोन्स और इस तरीके से जो डेवलप होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे बॉडी पे पड़ता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे पड़ता है, सेम एज हमारे शील्ड पे भी पड़ता है, जो ऑरा है उस पे भी पड़ता है। अब इस चीज़ को क्या बोला गया है साइंटिफिकली, अगर हम इसे नाम दे
तो एक इस टाइप का सिंड्रोम है ये। अगर हमारे पैर दिन भर दुखते हैं, चुनचुनी आती है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो इसकी सारी वजह होती है ब्लड सर्कुलेशन, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब ये सारी चीज़ों का एक नाम है जो इंक्रीज़ होता है सुबह के समय। जब हम उठते हैं तो हमारा जो एक कार्टिसोल जो एक हार्मोन है वो इंक्रीज़ होता है हमारे बॉडी में। उसका इंक्रीज़ होना ही सर दर्द की निशानी है, बॉडी पेन की निशानी है। और सबसे ज़्यादा हमारे पैरों में इतना इफ़ेक्ट करता है उसका कि दिन भर चुनचुनी चुनचुनी रहती है, चुभन वाली, हमें तकलीफ़ होती है, जलन सी होती है हमारे। तो अब इस चीज़ का इलाज क्या है? तो सबसे पहला इलाज जो है वो नेचर है। हमेशा कहती हूँ कि हमें नेचर की नेचुरल प्रोसेस से गुज़रना चाहिए। हमें अगर दिन भर काम है तो हमारे रूटीन फिक्स करना चाहिए। उस रूटीन में हमारी नींद जो है वो होना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। जब हम अच्छी तरीके से अपने बॉडी को आराम देंगे, स्ट्रेस फ्री होकर, कोई भी उस समय आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट डे मुझे ये काम है, काम होते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको समय पे सोना है और समय पे उठना है। आपकी एनी हाउ जो नींद है वो एज वाइज डिवाइड की गई है, उसका पालन करें आप। आपकी नींद कम से कम, बच्चों की जो नींद है वो 8 घंटे से लेके 6 घंटे तक की जो नींद होती है, उनकी जो एक्टिविटी है उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें जल्दी सुलाना है और जल्दी उठाना है। ऐसे ही बड़ों के लिए है। बड़ों को भी अपने काम से जब वो वापस आते हैं तो खाना जो है वो सोने के 2 घंटे पहले खाना है, ताकि आपका खाना अच्छी तरीके से पच जाए। ये नहीं कि आपने खाया और आप सोए, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से जीवन। दूसरी चीज़ होती है हम खाते क्या हैं। हमारे दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या हमारे शरीर को खिला रहे हैं, इसमें 3 चीज़ों का शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे जिसे कहते हैं, हरी सब्जियां, और एटलीस्ट कम से कम आपको दिन में फल तो खाना ही खाना है, जिसमें आपके जो मेन विटामिन्स है वो कवर हो जाए, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, जिसमें हमको जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और हमारे जो शरीर में पोटेशियम की कमी से भी बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद में हमें विटामिन B12 और D3, B6 इनकी कमियां पूरी करते हैं। हमारे जो हम सब्जियां खाएंगे उसमें पालक का उपयोग ज़्यादा करेंगे, हम बीट का उपयोग करेंगे, हम अनार का उपयोग करेंगे। हमारे जीवन में लाल मिर्ची हम शामिल करेंगे, जो हम पानी के अंदर डाल के रखेंगे और 4 घंटे के बाद उसको पिएंगे। लाल खड़ी मिर्ची होती है, उसको हमें लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैग्नीशियम की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और खाना पचने में हमें आसानी लगती। यानी हमारे पेट को कभी कभी जो भारीपन होता है ना, तो हमें क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें हमको 2-3 ऐसे खड़ी मिर्ची डाल देना और 4 घंटे के बाद में उस पानी को हमें पी जाना है। तो हमारे काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन भी मिलता है उसके लिए, कि हमारे जो चमकदार स्किन बनती है ना वो उससे बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, क्योंकि ये नया चीज़ है मार्केट में, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि हम हरी मिर्चियों को ज़्यादा ये देते थे कि हरी मिर्चियाँ हर इसमें खाते थे, वो भी एक आपको कैल्शियम के लिए है। पर ये जो लाल सूखी मिर्ची है आप ट्राई करके देखिए, बदल आपको समझ में आएगा कि कोई क्या चेंजेस है आपके शरीर में। तो आपका स्किन जो है वो ग्लो करता है इससे। और दूसरी बात जो है, हम जो दही है विटामिन B12 के लिए, दही और चावल, जो हम चावल यानी कड़क जो बनता है उसको नहीं, जो खुला खुला बनता है वो चावल नहीं, भात खाना चाहिए जो पचने में आसानी हो। तो थोड़ा सा गीला चावल आप बनाइए, एकदम ज़्यादा गीला भी नहीं। आप जो दही चावल है उसको भी खाने का तरीका होता है, आप उसको रखिए दही चावल मिक्स करके
उसको 4 घंटे के लिए रहने दीजिए, उसके बाद में आप इसको खाइए। दिन में एक बार खाना कंपलसरी है। B12 आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होगा, उसकी कमी हावी नहीं होगी। आप दही चावल खाना चालू करिए, आपके शरीर का B12 बैलेंस होना, यानी परफेक्ट आप इसको बैलेंस करेंगे। क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के लिए B12 को इन्वॉल्व करना यानी अपने लाइफ में, तो उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, उसके लिए दही और चावल बताई गई है। वो आप नियमित तौर पे छाछ, ठंडा छाछ आप पतला वाला बना के पीजिए तो पचनीय रहेगा। बड़े बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी मट्ठा छाछ ये पीना ही चाहिए। आपके दैनिक जीवन में इसे शामिल कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। आजकल तो कच्चे आम आए हुए हैं, तो कच्चे आम को भी उसका रस बनाने का भी, आप उसको कुकर में डाल के उबाल लीजिए। उबालने के बाद में उसका रस बनाइए अच्छे से। उसके अंदर आप जलजीरा पाउडर डालिए, आप चाट मसाला डालिए, उसके बाद में थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और हरी मिर्ची की आप उसको डालिए, उसमें उसको ग्राइंड करिए और छान लीजिए उसको। और इस तरीके से वो रॉ तैयार हो जाता है। तो उसका आप 1 ग्लास पानी बनाइए। आप वो रॉ के साथ में नहीं पीना है, आप करीबन उसको आधा कप उसको लीजिए और पूरा पानी डालिए। इस तरीके से पतला पे आप तैयार करके उसको पीजिए। देखिए आपके शरीर में कितना प्यारा चेंजेस आता है। आपके बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा है धूपकाले के समय। तो इन चीज़ों से आपको आपके विटामिन्स की कमी पूरी होगी, नींद पूरी होगी, खान पान अच्छा होगा। सूखे मेवे को लीजिए जो आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप अखरोट लीजिए, काजू, बादाम, किशमिश, खारक। आप अपने जीवन में हर एक दिन अलग अलग सूखे मेवे खाइए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप फिज़िकल बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस से। आपको ये 2 चीज़ें के साथ में आपको और चीज़ों को अवॉइड करना है। जो अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो कैफ़ीन खाते हैं, ये चीज़ों को भी अवॉइड करना है। हो सके तो इनसे दूर रहिए, नॉनवेज से दूर रहिए, क्योंकि हमारी चीज़ें नहीं हैं ये, हमारे दांत नहीं बने हुए हैं, हमारी जीभ नहीं बनी हुई है कि हम उसके खाएं। क्योंकि हमारा खाने का और पीने का पद्धति अलग है, समझे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेज की ओर मुड़ना चाहिए और वहाँ से अपने प्रोटीन जो सात्विकता है उसको बढ़ानी चाहिए, जिससे ऑरा जो है हमारा नीट एंड क्लीन ब्राइटनेस से परिपक्व हो। क्योंकि नेचर में हम लोगों के लिए खाना बना है, क्या खाना चाहिए नेचर हमें बताता है। जब हम योग करते हैं तो योग में नॉनवेज और ये अल्कोहल, कैफ़ीन, इन चीज़ों का स्थान ही नहीं है। और आप देखिए, जो आप तेज देखेंगे, जो आपके शरीर का ग्लो देखेंगे, और जो वेजिटेरियन लोगों के अंदर होता है वो नॉन वेजिटेरियन लोगों के अंदर नहीं होता। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। एनीवन, अब इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, बीमारियों में, एलोपैथिक में ये सब मिलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है दवाइयों के तौर पे आप ले रहे हैं, उनमें कंटेंट्स डाल रहे हैं, ये चीज़ें, ये टॉपिक ही अलग है। पर जब आप स्वस्थ एक जीवन जीने की शैली की बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आपका जीवन स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों में दवाई क्या खा रहे हैं और दवाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट है उनकी बातें मैं नहीं कर रही हूँ। इसीलिए इस चीज़ का टॉपिक ही अलग है। हम बात कर रहे हैं हमारे ऑरा को किस तरीके से ब्राइटनेस उसका जो है बरकरार रखना चाहिए। मेंटल जो हमारे स्ट्रेस है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, उसको किस तरीके से हम अच्छे रख सकते हैं और हमारे जीवन से स्वस्थता जो हमारे जीवन में नहीं है वो कैसे हम उसे स्वस्थ रहने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे जो शरीर में पोटेशियम की कमी से भी बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद में हमें विटामिन B12 और D3, B6 इनकी कमियां पूरी करते हैं। हमारे जो हम सब्जियां खाएंगे उसमें पालक का उपयोग ज़्यादा करेंगे,
हम बीट का उपयोग करेंगे, हम अनार का उपयोग करेंगे, हमारे जीवन में लाल मिर्ची हम शामिल करेंगे जो हम पानी के अंदर डाल के रखेंगे और 4 घंटे के बाद उसको पिएंगे। लाल खड़ी मिर्ची होती है, उसको हमें लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैग्नीशियम की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और खाना पचने में हमें आसानी लगती। यानी हमारे पेट को कभी कभी जो भारीपन होता है ना, तो हमें क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें हमको 2-3 ऐसे खड़ी मिर्ची डाल देना और 4 घंटे के बाद में उस पानी को हमें पी जाना है। तो हमारे काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन भी मिलता है उसके लिए कि हमारे जो चमकदार स्किन बनती है ना, वो उससे बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, क्योंकि ये नया चीज़ है मार्केट में, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि हम हरी मिर्चियों को ज़्यादा ये देते थे कि हरी मिर्चियाँ हर इसमें खाते थे, वो भी एक आपको कैल्शियम के लिए है। पर ये जो लाल सूखी मिर्ची है, आप ट्राई करके देखिए, बदल आपको समझ में आएगा कि कोई क्या चेंजेस है आपके शरीर में। तो आपका स्किन जो है वो ग्लो करता है इससे। और दूसरी बात जो है, हम जो दही है विटामिन B12 के लिए, दही और चावल, जो हम चावल यानी कड़क जो बनता है उसको नहीं, जो खुला खुला बनता है वो चावल नहीं, भात खाना चाहिए जो पचने में आसानी हो। तो थोड़ा सा गीला चावल आप बनाइए, एकदम ज़्यादा गीला भी नहीं। आप जो दही चावल है उसको भी खाने का तरीका होता है, आप उसको रखिए, दही चावल मिक्स करके उसको 4 घंटे के लिए रहने दीजिए, उसके बाद में आप इसको खाइए। दिन में 1 बार खाना कंपलसरी है। B12 आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होगा, उसकी कमी हावी नहीं होगी। आप दही चावल खाना चालू करिए, आपके शरीर का B12 बैलेंस होना, यानी परफेक्ट आप इसको बैलेंस करेंगे। क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के लिए B12 को इन्वॉल्व करना यानी अपने लाइफ में, तो उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, उसके लिए दही और चावल बताई गई है। वो आप नियमित तौर पे छाछ, ठंडा छाछ आप पतला वाला बना के पीजिए तो पचनीय रहेगा। बड़े बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी मट्ठा छाछ ही पीना ही चाहिए। आपके दैनिक जीवन में इसे शामिल कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। आजकल तो कच्चे आम आए हुए हैं, तो कच्चे आम को भी उसका रस बनाने का भी, आप उसको कुकर में डाल के उबाल लीजिए। उबालने के बाद में उसका रस बनाइए अच्छे से, उसके अंदर आप जलजीरा पाउडर डालिए, आप चाट मसाला डालिए, उसके बाद में थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां और हरी मिर्ची की आप उसको डालिए, उसमें उसको ग्राइंड करिए और छान लीजिए उसको। और इस तरीके से वो रॉ तैयार हो जाता है। तो उसका आप 1 गिलास पानी बनाइए। अब वो रॉ के साथ में नहीं पीना है, आप करीबन उसको आधा कप उसको लीजिए और पूरा पानी डालिए। इस तरीके से पतला पे आप तैयार करके उसको पीजिए। देखिए आपके शरीर में कितना प्यारा चेंजेस आता है। आपके बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा है धूपकाले के समय। तो इन चीज़ों से आपको आपके विटामिन्स की कमी पूरी होगी, नींद पूरी होगी, खान पान अच्छा होगा। सूखे मेवे को लीजिए जो आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप अखरोट लीजिए, काजू, बादाम, किशमिश, खारक। आप अपने जीवन में हर एक दिन अलग अलग सूखे मेवे खाइए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप फिज़िकल बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस से। आपको ये 2 चीज़ें के साथ में आपको और चीज़ों को अवॉइड करना है। जो अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो कैफ़ीन खाते हैं, ये चीज़ों को भी अवॉइड करना है। हो सके तो इनसे दूर रहिए, नॉनवेज से दूर रहिए, क्योंकि हमारी चीज़ें नहीं हैं ये, हमारे दांत नहीं बने हुए हैं, हमारी जीभ नहीं बनी हुई है कि हम उसके खाएं। क्योंकि हमारा खाने का और पीने का पद्धति अलग है, समझे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेज की ओर मुड़ना चाहिए और वहाँ से अपने प्रोटीन जो सात्विकता है उसको बढ़ानी चाहिए, जिससे ऑरा जो है हमारा नीट एंड क्लीन ब्राइटनेस से परिपक्व हो। क्योंकि नेचर में हम लोगों के लिए खाना बना है, क्या खाना चाहिए नेचर हमें बताता है। जब हम योग करते हैं तो योग में नॉनवेज और ये अल्कोहल, कैफ़ीन, इन चीज़ों का स्थान ही नहीं है। और आप देखिए, जो आप तेज देखेंगे
जो आपके शरीर का ग्लो देखेंगे, और जो वेजिटेरियन लोगों के अंदर होता है वो नॉन वेजिटेरियन लोगों के अंदर नहीं होता, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। एनीवन, अब इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, बीमारियों में, एलोपैथिक में ये सब मिलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है दवाइयों के तौर पे आप ले रहे हैं, उनमें कंटेंट्स डाल रहे हैं, ये चीज़ें, ये टॉपिक ही अलग है। पर जब आप स्वस्थ एक जीवन जीने की शैली की बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आपका जीवन स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों में दवाई क्या खा रहे हैं और दवाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट है उनकी बातें मैं नहीं कर रही हूँ। इसलिए इस चीज़ का टॉपिक ही अलग है। हम बात कर रहे हैं हमारे ऑरा को किस तरीके से ब्राइटनेस उसका जो है बरकरार रखना चाहिए, मेंटल जो हमारे स्ट्रेस है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, उसको किस तरीके से हम अच्छे रख सकते हैं, और हमारे जीवन से स्वस्थता जो हमारे जीवन में नहीं है वो कैसे हम उसे स्वस्थ रहने की कोशिश कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं कि हमारा ऑरा कैसा डिस्टर्ब होता है, क्यों डिस्टर्ब होता है, ऐसे कौन से सिंड्रोम्स हैं जो हमें इस चीज़ के लिए, हमारे लिए इफ़ेक्ट हमारे जीवन में कर रहे हैं, और हमको इससे कैसी दूरी बनाना है और उसके लिए उपाय क्या है। एनी हाउ, जो नींद है वो एज वाइज डिवाइड की गई है, उसका पालन करें आप। आपकी नींद कम से कम, बच्चों की जो नींद है वो 8 घंटे से लेके 6 घंटे तक की जो नींद होती है, उनकी जो एक्टिविटी है उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें जल्दी सुलाना है और जल्दी उठाना है। ऐसे ही बड़ों के लिए है, बड़ों को भी अपने काम से जब वो वापस आते हैं तो खाना जो है वो सोने के 2 घंटे पहले खाना है, ताकि आपका खाना अच्छी तरीके से पच जाए। ये नहीं कि आपने खाया और आप सोए, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से जीवन शैली नहीं जीना है। हमको खाना खाने के बाद में कम से कम 1000 कदम तो भी चलना है। आराम से बातें करिए, नहीं चल पा रहे हैं जो लोग तो बैठो, बैठना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि खाना खा के आप लेट गए कि चलो अब खाना हो गया तो लेट जाते। ये सारा इफ़ेक्ट आपके बॉडी में पड़ता है इसका कि आप खाते से ही लेट जाते हैं। आपको कम से कम वॉकिंग करना चाहिए, नहीं 1000 स्टेप्स आप चलते हैं तो 500 स्टेप्स चलिए, 200 स्टेप चलिए, पर चलिए, खाना खाने के बाद आप चलिए। तो यहाँ पे आपका एक जो आप रूटीन बनाएंगे जल्दी सोने का, जल्दी खाने का और जल्दी उठने का, तो मेंटल स्ट्रेस में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यही आपकी आधी तकलीफ़ कम हो जाती है, क्योंकि आप शरीर को पूरी तरीके से एक रूटीन में ला रहे हैं। समझे? दूसरी चीज़ होती है हम खाते क्या हैं। हमारे दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या हमारे शरीर को खिला रहे हैं, इसमें 3 चीज़ों का शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे जिसे कहते हैं, हरी सब्जियां, और एटलीस्ट कम से कम आपको दिन में फल तो खाना ही खाना है, जिसमें आपके जो मेन विटामिन्स है वो कवर हो जाए, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, जिसमें हमको जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और हमारे जो शरीर में पोटेशियम की कमी से भी बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद में हमें विटामिन B12 और D3, B6 इनकी कमियां पूरी करते हैं। हमारे जो हम सब्जियां खाएंगे उसमें पालक का उपयोग ज़्यादा करेंगे, हम बीट का उपयोग करेंगे, हम अनार का उपयोग करेंगे, हमारे जीवन में लाल मिर्ची हम शामिल करेंगे जो हम पानी के अंदर डाल के रखेंगे और 4 घंटे के बाद उसको पिएंगे। लाल खड़ी मिर्ची होती है उसको हमें लेना बहुत ज़रूरी है, उसमें मैग्नीशियम की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और खाना पचने में हमें आसानी लगती। यानी हमारे पेट को कभी कभी जो भारीपन होता है ना, तो हमें क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें हमको 2-3 ऐसे खड़ी मिर्ची डाल देना और 4 घंटे के बाद में उस पानी को हमें पी जाना है। तो हमारे काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन भी मिलता है उसके लिए कि हमारे जो चमकदार स्किन बनती है ना वो उससे बनती है।
तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, क्योंकि ये नया चीज़ है मार्केट में, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि हम हरी मिर्चियों को ज़्यादा ये देते थे कि हरी मिर्चियाँ हर इसमें खाते थे, वो भी एक आपको कैल्शियम के लिए है। पर ये जो लाल सूखी मिर्ची है आप ट्राई करके देखिए, बदल आपको समझ में आएगा कि कोई क्या चेंजेस है आपके शरीर में। तो आपका स्किन जो है वो ग्लो करता है इससे। और दूसरी बात जो है, हम जो दही है विटामिन B12 के लिए, दही और चावल, जो हम चावल यानी कड़क जो बनता है उसको नहीं, जो खुला खुला बनता है वो चावल नहीं, भात खाना चाहिए जो पचने में आसानी हो। तो थोड़ा सा गीला चावल आप बनाइए, एकदम ज़्यादा गीला भी नहीं। आप जो दही चावल है उसको भी खाने का तरीका होता है, आप उसको रखिए, दही चावल मिक्स करके उसको 4 घंटे के लिए रहने दीजिए, उसके बाद में आप इसको खाइए। दिन में 1 बार खाना कंपलसरी है। B12 आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होगा, उसकी कमी हावी नहीं होगी। आप दही चावल खाना चालू करिए, आपके शरीर का B12 बैलेंस होना, यानी परफेक्ट आप इसको बैलेंस करेंगे। क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के लिए B12 को इन्वॉल्व करना यानी अपने लाइफ में, तो उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, उसके लिए दही और चावल बताई गई है। वो आप नियमित तौर पे छाछ, ठंडा छाछ आप पतला वाला बना के पीजिए तो पचनीय रहेगा। बड़े बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी मट्ठा छाछ ये पीना ही चाहिए। आपके दैनिक जीवन में इसे शामिल कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। आजकल तो कच्चे आम आए हुए हैं, तो कच्चे आम को भी उसका रस बनाने का भी, आप उसको कुकर में डाल के उबाल लीजिए। उबालने के बाद में उसका रस बनाइए अच्छे से, उसके अंदर आप जलजीरा पाउडर डालिए, आप चाट मसाला डालिए, उसके बाद में थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और हरी मिर्ची की आप उसको डालिए, उसमें उसको ग्राइंड करिए और छान लीजिए उसको। और इस तरीके से वो रॉ तैयार हो जाता है। तो उसका आप 1 ग्लास पानी बनाइए। आप वो रॉ के साथ में नहीं पीना है, आप करीबन उसको आधा कप उसको लीजिए और पूरा पानी डालिए। इस तरीके से पतला पे आप तैयार करके उसको पीजिए। देखिए आपके शरीर में कितना प्यारा चेंजेस आता है। आपके बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा है धूपकाले के समय। तो इन चीज़ों से आपको आपके विटामिन्स की कमी पूरी होगी, नींद पूरी होगी, खान पान अच्छा होगा। सूखे मेवे को लीजिए जो आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप अखरोट लीजिए, काजू, बादाम, किशमिश, खारक। आप अपने जीवन में हर एक दिन अलग अलग सूखे मेवे खाइए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप फिज़िकल बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस से। आपको ये 2 चीज़ें के साथ में आपको और चीज़ों को अवॉइड करना है। जो अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो कैफ़ीन खाते हैं, ये चीज़ों को भी अवॉइड करना है। हो सके तो इनसे दूर रहिए, नॉनवेज से दूर रहिए, क्योंकि हमारी चीज़ें नहीं हैं ये, हमारे दांत नहीं बने हुए हैं, हमारी जीभ नहीं बनी हुई है कि हम उसके खाएं। क्योंकि हमारा खाने का और पीने का पद्धति अलग है, समझे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेज की ओर मुड़ना चाहिए और वहाँ से अपने प्रोटीन जो सात्विकता है उसको बढ़ानी चाहिए। टॉपिक ही अलग है, पर जब आप स्वस्थ एक जीवन जीने की शैली की बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आपका जीवन स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों में दवाई क्या खा रहे हैं और दवाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट है उनकी बातें मैं नहीं कर रही हूँ। इसीलिए इस चीज़ का टॉपिक ही अलग है। हम बात कर रहे हैं हमारे ऑरा को किस तरीके से ब्राइटनेस उसका जो है बरकरार रखना चाहिए। मेंटल जो हमारे स्ट्रेस है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, उसको किस तरीके से हम अच्छे रख सकते हैं और हमारे जीवन से स्वस्थता जो हमारे जीवन में नहीं है वो कैसे हम उसे स्वस्थ रहने की कोशिश कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं कि हमारा ऑरा कैसा डिस्टर्ब होता है, क्यों डिस्टर्ब होता है, ऐसे कौन से सिंड्रोम्स है जो हमें इस चीज़ के लिए हमारे लिए इफ़ेक्ट हमारे जीवन में कर रहे हैं और हमको इससे कैसी दूरी बनाना है और उसके लिए उपाय क्या है। तो इस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑरा जो है उसको हम किस तरीके से और प्रकाशित कर सकते हैं और इसको डिस्टर्ब करने वाले क्या चीज़ें हैं। स्ट्रेस लेवल,
जो हमारे जीवन शैली में आ जाते हैं, कोई ऐसे सिचुएशंस पैदा होते हैं, कोई ऐसे घटनाएं घटती है जिसकी वजह से हमारी जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ जाती है, जो इफ़ेक्ट करती है हमारे ऑरास को, तो वो ना हो। तो ऐसे घटनाओं से, ऐसे व्यक्तियों से उस समय दूरी बना ले जो हमें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हमें कई सिंड्रोम्स हमारे अंदर आते हैं, हमें डिसऑर्डर्स इतने हो जाते हैं कि हम उसे संभाल नहीं पाते। तो इसीलिए उपाय बताए गए हैं कि अगर ऐसी घटना आपके साथ हो गई है, व्यक्तिगत जीवन में आप ये सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ है आप उन लोगों से, उन घटनाओं को याद करना छोड़िए, उन लोगों से दूरी बनाइए और अपने जीवन शैली को सुधारिए। और उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए ये हमने बताया आपको कि सूखे मेवे, हरी सब्जियां, फल ये अपने जीवन में शामिल कीजिए। विटामिन B12 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उसको अपने जीवन में शामिल करने के लिए दही चावल खाइए, वो फर्मेंट करके खाइए दही चावल को, आपको बहुत ही ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। B12 आपके शरीर में कमी नहीं करेगा। आप दही चावल खाते हैं, छाछ खाते हैं, अभी आम के दिन है, कच्चे आम को आप रस बना के उबाल के पीजिए, आपके लिए ट्रिमेंडस B12 का जो कमी है वो पूरा होगा। साथ ही में और भी जो विटामिन्स हैं उनकी कमियां भी इन चीज़ों से दूर होती है। आपको जितना पतला मट्ठा आप पी सकते हैं उसमें जीरा डाल के, नमक डाल के आप पीजिए, रोज़ नियमित तौर पे शामिल कीजिए इसे। इसके बाद में आप रात को जो भिगो के रख सकते हैं चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को, वो सुबह उठ के उनके छिलके निकाल के खाइए। आपको बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर के लिए ये उपयोगी हैं। आप ये सब करके देखिए, आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस ये पूरी तरीके से चली जाएगी। अपने जीवन में योग शामिल कीजिए, प्राणायाम करना सीखिए जिसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आपके बैड कोलेस्ट्रॉल से आप मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक आपका खून साफ नहीं होगा, आपके खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें जा रही हैं जिससे आपके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, ज़्यादा तेल जा रहा है, कुछ ऐसी आप सेवन करते हो, आप अल्कोहल सेवन करते हो या आप स्मोकिंग करते हो या कैफीन आपके, या फिर आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, तो मांस बढ़ता है ना। ये जो है कार्टिसोल हार्मोन इस तरीके से डेवलप होते हैं कि आपको डैमेज करते हैं, आपके ऑरास को भी डैमेज करते हैं, आपके शरीर में भी ये स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें दूरी बना के रखना है। ये सारी चीज़ें आपको खाना ही नहीं हो सके तो अपने जीवन से ही निकाल दीजिए, कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे आप, है ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। म्यूज़िक को अपनाइए अपने लाइफ में। म्यूज़िक सबसे बड़ा हीलिंग पावर है। प्यारी सी म्यूज़िक, आप फ्लूट की म्यूज़िक लगा के अपने मेंटल जो स्ट्रेस को आप दूर कर सकते हैं। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा हीलिंग पावर है। अपने जीवन में म्यूज़िक को भी शामिल कीजिए। ऐसे दोस्तों से मिलिए जो आपको दिन में हंसाएं। आपका हंसना भी ज़रूरी है। कई लोग कितने सीरियस होते हैं, बाप रे बाप, जीवन में हंसना ही भूल गए। आपको हंसना भी ज़रूरी है। आप ऐसा कुछ एन्जॉयमेंट करिए जिससे आप हंसो। दिन भर में आपके रिलीज़ होंगे जो हार्मोन्स, हंसने की वजह से कितना आपको चेंज लगेगा। अपने खुशियाँ अपने हाथों में होती है, किस तरीके से हमें खुश रहना है। अगर कोई परेशानियाँ भी आती हैं तो उस परेशानियों को परेशानियाँ ना समझिए, स्वीकार करके। चिंता करने से कोई भी हल नहीं निकलता है। हल निकलता है उसमें उसको समझदारी से उस सिचुएशन से गुज़र जाने में। तो अब वो सिचुएशन ही ऐसी है कि उसको समय देना पड़ेगा। उस समय हमारी चिड़चिड़ाहट, हमारा गुस्सा, ये चीज़ों को कम नहीं करती है, बढ़ाती है, वातावरण को ख़राब कर देती है। तो मौन रह के उसको समझना कि ये घटना हुई क्यों है, उसका कारण जान के उस चीज़ों को अपने जीवन से हटा देना। आप स्वस्थ रहोगे, है ना। जितना ज़्यादा हो सके प्रेम से व्यवहार कीजिए, क्रोध मत कीजिए, रेकी के प्रिंसिपल्स अपनाइए, दयालु बनिए, अपने काम के प्रति पूरी तरीके से जिम्मेदार रहिए। ये सारा चीज़ आपको आपके ऑरा में और ब्राइटनेस देगा।
प्रकाशित करेगा आपको, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ। आपको ये बरकरार रखने के लिए आपका खान पान भी बहुत ज़रूरी है। हमारे लेग सिंड्रोम जो है इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे जब हमारे खाने में हम पूरे विटामिन्स को अच्छी तरीके से खाएंगे, तो हमारे शरीर का खून बढ़ेगा, प्यूरिफाई होंगे, आपके शरीर का जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा चलने से। आप खाना खा के बिल्कुल ना सोइए। आप खाना खाने के बाद करीबन नहीं कुछ तो 200-500 स्टेप्स तो चलिए, देखिए आपको किस तरीके से रिलैक्स लगता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप देखिए और करिए। आपको सुनना और करना और करते रहना है, समझे? तो फिर मिलते हैं रेकी के नेक्स्ट सेशन में। जय माता दी, राधे राधे।